हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो वो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बनाकर उस भक्त के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी। स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावे दुहावे, अच्छा बैठावे और परमात्मा की कथा सुने और सुनावे। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी, जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था। उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। अब वो समझ में पा रहा, काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध के, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। हे भगवान, इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहाँ उद्धार होगा? तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल कर हम इन अन्य पर आसरा रख लेते, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया, भरतिया माने नौकरी, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा न्यू बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू तक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के, रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को, तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले।